हम आपको कराची का सबसे पहला सबसे बड़ा मॉडर्न गोट फार्म रिवील करने जा रहे हैं। इसमें इस वक्त 300 प्लस गोट्स हैं। 2026 की भाई अवेलेबल फॉर सेल। आप लोगों को भाई माल दिखा रहा हूँ, वो कुर्बानी वाले जो कहते हैं सवाती भाई मुनासिब कीमत में वीवीआईपी बकरों का शौक करवा। सवाती भाई हम आपको अपने खातों का विजिट करवाते हैं कि किस सीक्वेंस से हमने सेपरेट किया हुआ है। एक खाता जो है यहाँ पर तरह कंगी दुम्बे हैं। भाई मैं जिस सेक्शन के अंदर मौजूद हूँ, ये जो सेक्शन है वो कंफर्म प्रेग्नेंट बकरियां, मतलब जो गबन बकरियां होती हैं। तो मुझे ये बताएं, एक बकरी के बच्चे या दुम्बे के बच्चे को कितने टाइम तक मां का दूध देना चाहिए और उसके बाद अलग कर देना चाहिए? अगर मैं बात करूं भाई बिजनेस के हवाले से, तो क्या ये कराची के अंदर जिस लेवल का मॉडर्न गोट फार्मिंग का सेटअप रन कर रहे हैं, क्या ये कराची के अंदर प्रॉफिटेबल बिजनेस है? अगर है तो माना इसके अंदर कितनी आमदन है? एक सवाल मेरे पास काफी आता है गर्दिश में कि यार हमारे पास बकरियों के बच्चे थे सवाती भाई, वो मर गए। आखिर क्या चक्कर है कि लोगों के पास तो बच्चे नहीं बच रहे, लेकिन मैं आपके पास देख रहा हूं माशाल्लाह भाई बच्चे ही बच्चे। तो इनको किस तरीके से सर्वाइवल देना है? हमारी यहाँ बकरी बच्चा देती है, उसके बाद हम उसका 3 दिन प्रोटोकॉल करते हैं। उसमें हम उसे एक एंटी इन्फ्लेमेटरी देते हैं, एंटीपायरेटिक देते हैं। उसके अलावा उसे स्पोर्टिव के लिए उसे विटामिन और विटामिन का इंजेक्शन लगाते हैं। उसके अलावा हम इसे सतप्रोपाइलिन ग्लाइकोल भी देते हैं कि जानवर अपना वजन भी ना गिराए और जल्द से जल्द अपनी सफाई करने के बाद दोबारा हीट पे भी आए। जो ब्रीडर हजरात है गोट फार्मिंग के हवाले से, एक्सपेक्टेड जो बकरियों का वेट होना चाहिए तो कितना होना चाहिए ताकि उनको ब्रीड लेने में, ब्रीड देने में या क्रॉस होने में किसी किस्म की परेशानी ना हो? कुर्बानी टाइम पे कुर्बान होंगे तो इनका जो गोश्त है, जो मीट की क्वालिटी है, वो बहुत आप कह रहे हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इसमें फैटनिंग नहीं, हमने मार्बलिंग होगी। इस वक्त कराची के अंदर जिस लेवल का आप सेटअप लेके बैठे हुए, इस कराची के एटमॉस्फेयर के अंदर इस वक्त पूरे पाकिस्तान की कौन सी ब्रीड सबसे जबरदस्त रिजल्ट प्रोवाइड कर रही है और सबसे अच्छी ग्रोथ कर रही है बकरों के हवाले? आपने यहां पर एक बात की टीडीएस, एक आपने वर्ड यूज किया टीडीएस। बेसिकली ये बताया हमारे कुर्बानी वालों को, ये आखिर अल्फाज बेसिकली भाई क्या चीज है और इसके पीछे क्या है? ये टीडीएस क्या चीज? कोई कराची वाला चाहता है कि भाई हम अपना बकरा, हम अपना दुम्बा, हम अपनी बकरी इस मॉडर्न गोट फार्मिंग जो कि पाकिस्तान का, मैं समझता हूं बिलखुसूस कराची का वन एंड ओनली अल्हम्दुलिल्लाह भाई, ये तो भाई आप लोग इसका हिस्सा बन सकते हैं। पलाई स्लॉट्स अवेलेबल है। अच्छा शौकीनों भाई, इस वक्त मैं भाई कराची के वन एंड ओनली मॉडर्न गोट फार्मिंग के सेटअप पर आ चुका हूं भाई। डॉक्टर उमर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हैं? अरे मैं भी ठीक ठाक। सबसे पहले अपना और अपने फार्म का शॉर्ट से इंट्रोडक्शन दे दें। सर अबुल कासिम कैटल फार्म पे हैं। यहाँ पे इस वक्त हमारे पास 300 प्लस एनिमल्स हैं और ये बिल्कुल बहरिया के करीब है। चले भाई जबरदस्त का मतलब शौकीनों भाई, कराची का आज आपको ऐसा सेटअप रिवील करने जा रहा हूं जहां पर इस वक्त 300 प्लस गोट्स अवेलेबल। अगर मैं बात ब्रीड्स की करूं तो इस वक्त हमारे पास किस किस ब्रीड के ऊपर काम हो रहा है? इस वक्त हम राजनपुरी पे ब्रीड पे काम कर रहे हैं, मक्खी चीनी पे कर रहे हैं, सिंधी गुलाबी पर, पटेरी पर, टैडी पर और बीतल पर। मतलब अगर मैं बात करूं तो मुझे दुम्बे भी नजर आ रहे हैं। आपको तुर्की दुम्बे भी मिलेंगे जो तलाका की चक्की वाले दुम्बे होते हैं। जबरदस्त हो गया। अच्छा सबसे पहले उमर भाई मुझे ये बताएं, आज इंशाल्लाह भाई डिटेल शॉक करवाएंगे आपके फार्म का। इस वक्त मैं देख रहा हूं आपके अकब में आपकी जो गोट है इस वक्त जमीनी सतह से 3-4 फीट ऊपर। आखिर इसकी खास वजह? इसकी खास वजह यह है कि जितने भी जो गोट्स होती हैं इनमें सबसे ज्यादा इश्यूज आते हैं रेस्पिरेटरी इश्यूज, सांस के मसले मसाइल आते हैं। सांस में मसले मसाइल आने की सबसे बड़ी वजह आती है इनका यूरिन से इनमें अमोनिया पैदा होती है जिसकी वजह से इनके लंग्स इफेक्ट होते हैं। तो इसलिए हमने इनको 3.5-4 फीट ऊंचा बनाया क्योंकि अमोनिया जो है वो 3.5-4 फुट तक रहती है, उसके बाद ऊपर नहीं होती क्योंकि एक भारी गैस है ये। तो इसलिए जो है जब ये 3.5-4 फीट ऊंचे होंगे तो उसमें इनके ना अमोनिया इफेक्ट करेगी, ना इनको जल्दी रेस्पिरेटरी इश्यूज आते हैं। उसके अलावा हमारा जानवर भी बिल्कुल साफ सुथरा रहता है, कोई यूरिन वगैरह इनको नहीं लगता। अच्छा उमर भाई मैं देख रहा हूं माशाल्लाह भाई आपने खाते तो बड़े वेल मैनेज और भाई बड़े वेल ऑर्गेनाइज भी कह सकते हैं, डिसिप्लिन वाले भी कह सकते हैं। मुझे ये बताएं आखिर ऐसे सेटअप तो हम पंजाब में देखते हैं, मतलब आपके अकब में भी देखूं तो बड़ा जबरदस्त खाता मैनेज, अगर मैं अपने अकब में देखूं तो यहां भी माशाल्लाह भाई बड़ा जबरदस्त खाता। आखिर ये ख्याल कैसे आ गया? क्योंकि भाई ऐसे सेटअप पंजाब में, कराची में ऐसा सेटअप का बुनियाद रखना क्या सोचती, कैसे रखा गया? ये देखें, ये जो अबुल कासिम फार्म वाले हैं उन्होंने बहुत अच्छा मॉडर्न गोट फार्मिंग की तरफ गए हैं। मॉडर्न गोट फार्मिंग फिर यही है कि हर चीज़ को बहुत वेल मैनेज और वेल सेटल करके बनाया जाए। उन्होंने इसलिए हर चीज़ को अलग अलग शेड में रखा। जैसे प्रेग्नेंट अलग शेड में है, अलग ब्रीड को अलग शेड में, और बच्चों को अलग शेड दिया गया। हर चीज़ को अलग उसकी पार्टीशन में रख रहे हैं ताकि कोई मसला मसाइल ना आए। और इस तरह हमें हर चीज़ को मैनेज करना, उनकी टैगिंग करना, उनको पहचानना और उनकी हर चीज़ों को पूरा करना बहुत आसान है हमारे लिए। सवाती भाई हम आपको अपने खातों का विजिट करवाते हैं कि किस सीक्वेंस से हमने इनको सेपरेट किया हुआ है। सबसे पहले हम इस वक्त जो जहाँ मौजूद हैं, ये खाता जो है यहाँ पर तला कंगी दुम्बे हैं और इनकी जो एज है कोई महीने का भी है, इसमें कोई 2 माह का भी है और 2.5 माह से इसके ऊपर अभी उम्र नहीं है इनमें। और इनमें जो मेल है वो 4 सेल है। सही है। अच्छा मुझे ये बताएं उमर भाई, ये जितने भी मैं दुम्बे आपके अकब में देख रहा हूं आपकी बैक साइड पे, तो ये सारे अपनी होम ब्रीड है? जी बिल्कुल, ये सारी अपनी होम ब्रीड है। इनकी मेल्स और फीमेल जो इनके माँ और बाप दोनों यहीं के हैं
और हमारे पास मौजूद भी हैं। इंशाल्लाह हम उनसे आगे भी ब्रीड करेंगे। और ये जितने भी हैं इनमें अगर आप थोड़े छोटे देख रहे हैं, ये जो आप अभी देख रहे हैं आगे वाले, ये भी 18 20 दिन के हैं। जबरदस्त हो गया। मतलब भाई ये मुझे बताएं इनकी एक्सपेक्टेड एजेस क्या है इस टाइम पे इस खाते में? इस खाते में एक्सपेक्टेड एजेस, जो सबसे बड़ा दुम्बा है 201 नंबर होगा यहाँ पर एक, उसकी जो एज है वो ऑलमोस्ट कोई 2.5 मंथ है और बाकी सब उससे छोटे हैं। चले भाई जबरदस्त हो गया। शौकीनों भाई सीक्वेंस वाइज भाई आपको पहले मैं खाते विजिट कराता हूं कि अगर कोई अपना भी गोट फार्मिंग का सेटअप बनाना चाहता है, और वाकईतन ऐसा है कि मुझे काफी भाई मैसेज आते हैं सवाती भाई हम अपना बकरियों का सेटअप बनाना चाहते हैं, गोट फार्मिंग करना चाहते हैं, तो भाई आप लोग उमैर भाई का सेटअप से इंस्पायर भी होंगे और इंशाअल्लाह भाई इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। अच्छा मुझे ये बताइए जितने भी जानवर है अपनी होम ब्रीड और ये अवेलेबल फॉर सेल है? जी बिल्कुल, इनमें मेल जितने भी हैं अवेलेबल फॉर सेल है। सही है। हमने डाटा रिकॉर्डिंग भी किया हुआ है, इनकी माओ का भी, इनका भी, कब पैदा हुए हैं, इनकी डेट्स लिखी हुई हैं, इनके अभी तक कितनी दफा डिवर्मिंग कर चुकी है, किनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है, किनकी रहती है, वो सब कुछ हमारे पास डाटा है। बाती भाई इस वक्त हम अपने नेक्स्ट खाते में आ गए जो बच्चों का खाता है। इस वक्त आप जितने भी बच्चे देख रहे हैं सारे जो हैं अभी 20 दिन से कम के हैं। इन सब में इस वक्त अभी ये सारे मिल्क फीड पे हैं और ये सारे हमारी होम ब्रीड है। इनके मेल भी हमारे पास हैं, फीमेल भी हमारे पास मौजूद है। जबरदस्त हो गया। मतलब शौकीना भाई आपको भाई खाते वाइज सीक्वेंस भाई कैसे मैनेज हुए? अच्छा ये जितने भी आपको मैं बच्चे दिखा रहा हूं इनकी अपनी बकरियों के बच्चे, अच्छा मुझे ये बताएं इस वक्त इनमें मिनिमम और मैक्सिमम क्या एक्सपेक्टेड एजेस के बच्चे हैं? इसमें मिनिमम जो है अभी यहाँ पे इस वक्त बैठे हैं ये सिर्फ 1-2 दिन के हैं और ये जितने भी बाकी हैं ये सारे 20 दिन से कम के हैं। जबरदस्त हो गया। मतलब भाई वहां पर जो खाता आपने खाते में एक और छोटा सा खाता बनाया है, यहाँ पर 2 से 3 दिन के बच्चे होते हैं। ये जो है ये बच्चा इधर कॉर्नर बैठा है, सिर्फ भी 1 दिन का है। ये चेक कर ले भाई, ये अल्हम्दुलिल्लाह शौकीन भाई आप लोग देख लें। इस खाते के बाद फिर भाई इस खाते के अंदर आ जाते हैं। अच्छा अगर मैं बात करूं इनकी इस टाइम पे डाइट की, तो अभी तो ये माँ के दूध के ऊपर होंगे। माँ का दूध ही पी रहे हैं, उसके अलावा इसे हम इन्हें कोई डाइट नहीं दे रहे। जो इससे पहले हम बच्चे दे चुके हैं वो दूध भी पी रहे हैं और उनके साथ हम वंडा भी चला रहे हैं। अच्छा मैं एक सवाल करूंगा आपसे, क्योंकि मैं सारा साल वीडियोस बनाता रहता हूं और एक सवाल मेरे पास काफी आता है गर्दिश में कि यार हमारे पास बकरियों के बच्चे थे सवाती भाई, वो मर गए, आखिर क्या चक्कर है कि लोगों के पास तो बच्चे नहीं बच रहे, लेकिन मैं आपके पास देख रहा हूं माशाल्लाह भाई बच्चे ही बच्चे, तो इनको किस तरीके से सर्वाइवल देना है, क्या मामला है, थोड़ा ये भी थोड़ा समझाए शौकीनों को। माशाल्लाह से हम कोशिश करते हैं जैसे ही बच्चा पैदा हो सबसे पहले तो उसे क्लोस्ट्रम जो पहला दूध है वो पिलाते हैं और उसके अलावा अगर बच्चे को बाकी उसके सारे वाइटल्स चेक करते हैं, उसका टेम्परेचर लेते हैं, टेम्परेचर डाउन चला जाता है। बच्चों में सबसे ज़्यादा मसला आता है कि बच्चा पैदा होने के बाद उसका टेम्परेचर बहुत डाउन जाएगा। उसके बाद फिर दूसरी चीज़ें उसमें डायरिया आ जाती हैं, रेस्पिरेटरी इशूज़ आ जाते हैं। रेस्पिरेटरी इशूज़ इसलिए नहीं आते हमारे पास क्योंकि हमारा शेड ऊंचा है, तो अमोनिया जो है वो नहीं आती उन तक, तो उसकी वजह से इनको रेस्पिरेटरी इशूज़ तो नहीं आते, पर डायरिया के थोड़े बहुत इशूज़ होते हैं, तो हम उनको भी साथ साथ जल्द से जल्द कोप अप करते हैं ताकि जल्द से जल्द उनको ट्रीट किया जाए। और जानवर जब डायरिया नहीं होगा, कोई ऐसा मसला नहीं होगा, तो वो बिल्कुल कमज़ोर नहीं होगा, इम्यूनिटी अच्छी होगी। जब इम्यूनिटी अच्छी होगी तो बच्चा आपका खुद ब खुद पलता रहे। अच्छा डॉक्टर साहब मैं आपके पीछे देख रहा हूँ माशाल्लाह जायंट साइज का आपने फैन लगाया हुआ है, आखिर इसका क्या पर्पस है? सर इसका पर्पस ये है कि इस वक्त कराची में काफ़ी गर्मी हो गई है, 38-40 तक जा रहा है टेम्परेचर, तो स्ट्रेस आता है एनिमल पे जब गर्मी ज़्यादा होती है। स्ट्रेस आने की वजह से एनिमल अपना वेट गेन भी कम करता है और उसके अलावा यहाँ पे जो हमारा पूरा खाता है वो सामने प्रेग्नेंट का है, तो जब स्ट्रेस आएगा तो अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, इस तरह के मसले मसाइल आते हैं। तो इन मसले मसाइल से बचने के लिए हमने फ़ैन लगाया हुआ है, इसे सुबह हम चला देते हैं और ये शाम तक चलता है ताकि यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन रहे। तकरीबन टेम्परेचर अगर 30 तक 28 तक रहता है तो बहुत अच्छा टेम्परेचर है जानवर के लिए। मतलब एक अच्छा टेम्परेचर बकरियों के लिए, बकरों के लिए क्या है, कितना होना चाहिए? रूम टेम्परेचर हो यही कि 24 से लेकर 28 तक बहुत अच्छा टेम्परेचर है। चले भाई जबरदस्त हो गया। शौकीनों भाई किस लेवल की माशाल्लाह से भाई गोट फार्मिंग हो रही है कराची में, आप लोग देख रहे होंगे और हैरान भी हो रहे होंगे, साथ में परेशान भी हो रहे होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब आपके अब मैं देख रहा हूं लेफ्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा खाता है जिसके अंदर माशाल्लाह से भाई नगीने ही नगीने नजर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब इस खाते की क्या डिटेल है? इस खाते में जितने भी हैं इस वक्त राजनपुरी ब्रीड है और सारे के सारे बकरे हैं और ये सारे कास्टेड किए हुए हैं। ये इस वक्त कुर्बानी लवर्स के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है और ये सारे कुर्बानी 2026 के लिए तैयार है। इंशाल्लाह इस बार कुर्बानी 2026 के लिए ये सेल किए जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब ये अपनी सारी होम ब्रीड्स हैं? जी ये नहीं, ये होम ब्रीड नहीं है, हमने लॉट खरीदी थी और ये उसके बाद हमने खुद पलाई किया है। जबरदस्त हो गया। मतलब शौकीनों भाई आप लोग ये चेक कर लें भाई कुर्बानी 2026 के हमजा भाई एक वास्ट कलेक्शन भी मौजूद है, आप आए देखें। और हमजा भाई रेटों में कैसी, रेटों में मुनासिब है? रेटों में मुनासिब है, जब आएंगे वो मौके पे डील बन जाएगी। सही है, जैसे डील बनेगी उस हिसाब। चलें शौकीनों भाई बकरे तो आपको भाई मैं प्रॉपर भाई आपको बाहर निकाल के दिखाऊंगा, लेकिन भाई आपको मैं खाता दिखाता हूं कि माशाल्लाह भाई किस तरीके से वेल ऑर्गेनाइज, वेल माशाल्लाह भाई सीक्वेंस और भाई सारे कंट्रोल शेड्स बनाए हुए। मतलब इनका टेम्परेचर मेंटेन करने की बात हो, इनको सफाई के एतबार से बात हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई सब कुछ इतना ज्यादा भाई मैनेज किया हुआ है कि इंशाल्लाह ताला मैं कहता हूं भाई इसके अंदर
मशीनी तो आपकी मैं देख रहा हूं माशाल्लाह से भाई, चीजें काफी इसके अंदर टेक्नोलॉजी आपने लगाई हुई है, तो इसमें तो आपकी जो मेन लेबर है वो तो काफी कॉम्प्रोमाइज होती होगी। जी, कुछ चीज़ों में काफ़ी कंप्रोमाइज़ है। हमने ऑटो ड्रिंकर्स लगाए हुए हैं, उसके अलावा जैसे शेड बना हुआ है उसकी सफाई के लिए भी हमें कम तगोदो करनी पड़ती है, लोग कम ज़रूरत पड़ती है। वरना अगर इतना ही जानवर हम इतनी जगह में पालने की कोशिश करें, नीचे ज़मीन पे तो नहीं पाल सकता। 300 जानवर 400 जानवर यहाँ पालना बहुत मुश्किल है। ये शेड की निस्बत ही हम इसको आसानी से पाल सकते हैं। मतलब भाई ये जो कंट्रोल शेड शौकीनों भाई बना है, इसका जो मेन आप लोग देख रहे हैं टेक्नोलॉजी का फायदा। आप देखिए भाई गोट फार्मिंग में माशाल्लाह भाई जो मॉडर्न गोट फार्मिंग कर रहे हैं, तो वहां पर टेक्नोलॉजी आपको भाई किस तरीके से भाई देख रहे हैं। टेक्नोलॉजी का फायदा ये हो रहा है कि भाई जो मैन लेबर है जो भाई आपकी है वो भाई यहां पर बहुत कम हो जाती है, एफर्ट्स बहुत कम हो जाती है, क्योंकि भाई यहां सारा काम आप लोग देख रहे हैं सीक्वेंस वाइज मशीन्स कर रही हैं। इन्होंने कहा कि भाई हर तरीके से बात सफाई की हो, बात चारे की हो, बात पानी की हो, तो भाई सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह भाई एक मशीन से लिया जाता है। अच्छा शौकीनों भाई, अब हम एक और शेड के अंदर आ गए, एक और खाते के अंदर आ गए। डॉक्टर साहब इस खाते की डिटेल दें, ये खाता किस पर्पज के लिए? ये खाता जो है इसमें नॉन प्रेग्नेंट है, और जो हमारे पास गोट्स हैं उनके साथ उनके ब्रीडर्स हैं। जो इस वक्त हम देख रहे हैं मक्खी चीनी का ब्रीडर है। इसकी जो शोल्डर तक हाइट है वो तकरीबन 5.5 फीट है, और 5.5 सवा 5 फीट इसकी हाइट है। चले भाई जबरदस्त हो गया। अच्छा मैं देख रहा हूं इसके अंदर बकरियां, जैसे कि आपने बोला नॉन प्रेग्नेंट बकरियों का ये सेक्शन है जिसमें एक ब्रीडर भी मौजूद है। अच्छा अगर हम इस खाते में बात करें तो मुझे काफी प्रिंटेड बकरियां नजर आ रही है। अगर मैं बात इनकी ब्रीड की करूं तो कौन कौन सी ब्रीड की गोट्स है इसके इस अंदर? वक्त जो अगर आप देख रहे हैं जो ब्राउन और वाइट में ये मक्खी चीनी है, जो ब्लैक और वाइट में ये बीतल है, और इसमें एक दो साथ इसकी भी आई हुई हैं, राजनपुरी की भी। ये अगले खाते की हैं, वो इस वक्त आज थोड़ी देर बाहर निकाली है तो वो यहीं पे आ गई हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो एक जायंट साइज का पहाड़ जंबो साइज का ब्रीडर मौजूद है, अगर मैं इसकी पॉइंटों की बात करूं तो ये पॉइंटों में पूरा है माशाल्लाह से, पॉइंटों में पूरा इस वक्त ब्रीड कर रहा है। तो इस वजह थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि थोड़ा कमजोर है। ऐसा जैसे ही ब्रीडिंग सीजन खत्म होता है उसके बाद ये फिर से अपनी जान पकड़ लेता है। इस वक्त इसका जो वेट है अल्हम्दुलिल्लाह वो 100 प्लस है। 100 प्लस। अच्छा डॉक्टर साहब, बात अगर वेट की तो मुझे भाई ये भी आप बता दें, अक्सर जो ब्रीडिंग करवाते हैं जो ब्रीडर हजरात है गोट फार्मिंग के हवाले से, तो एक्सपेक्टेड जो बकरियों का वेट होना चाहिए तो कितना होना चाहिए ताकि उनको ब्रीड लेने में, ब्रीड देने में या क्रॉस होने में किसी किस्म की परेशानी ना हो? देखिए जो उसका एडल्ट वेट है ना, जब मतलब एक बकरी पैदा होती है, जैसे एक मक्खी चीनी है उसका एडल्ट वेट होता है 60 kg, तो आइडियल। तो अगर उसका 60% कम अज़ कम 25 से 30% या कह लें कि 35 किलो की, जो 35 किलो की बकरी होगी उसको ब्रीड करवाए तो उसको कोई मसला नहीं है, ना डिस्टॉक किया का, ना कोई ऐसे कोई और मसले मसाइल आएंगे। जैसे आप ये देख रहे हैं आपके सामने बकरी खड़ी है, इसका वजन इस वक्त 30-32 किलो 35 किलो है, ये पट है इस वक्त। सही है, ठीक है। जब हम इसे ब्रीड करवाएंगे तो जब ये बच्चा देगी हमें कोई मसला मसाइल नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा मुझे जैसा कि आपने बताया कि भाई बकरी को इस वेट के ऊपर क्रॉस करवाना चाहिए, ये एक आइडियल वेट होता है। अगर मैं एज की बात करूं तो कितने दांत की बकरी को क्रॉस करवाना चाहिए ताकि जो उसकी ब्रीड है वो एक हेल्दी भी आए और बच्चा भी अच्छा पॉइंटों में आए? दांत में नहीं, दांत में तो आप लेके जितनी मर्जी आगे चले जाएं, आपको उसका वेट बनवाना होता है कि उसकी एडल्ट वेट का 60 to 65% आपके पास उसका वेट हो तो उससे ब्रीड करवा ले, अगर वो हीट पे आ रही है। दांतों का कोई इसके अंदर कैद नहीं है? कोई कैद नहीं। चलें शौकीनों भाई, जितना हो सकता है भाई यार डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद है, तो मैं जितनी इंफॉर्मेशन होगी मैं आप लोगों को जो सवालात आप लोग मुझसे करते हैं तो भाई आते रहेंगे जहन में, तो मैं इनसे भाई डिटेल लेता रहूंगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैं देख रहा हूं माशाल्लाह भाई एक हम नए खाते के अंदर आ गए। इस खाते का क्या पर्पस है और इसमें क्या क्या माल अवेलेबल है? इसमें आप शुरू में देख रहे हैं टैडी है। टैडी इसमें कुछ जो है वो माएँ बनी हुई हैं, कुछ अभी प्रेग्नेंट ही हैं, और इसमें ज़्यादातर माएँ हैं। सही है। और आगे अगर हम आ जाएंगे तो सब आगे चले जाएंगे तो ये सारे जितने भी जानवर हैं ये सारे प्रेग्नेंट हैं। ठीक है। ये माशाल्लाह भाई देखें यार बकरियों के आप लोग भाई साइज चेक करें। अच्छा ये प्रेग्नेंट है इस टाइम पे? माशाल्लाह सारे जानवर जो है ये प्रेग्नेंट है। मतलब शौकीनों भाई आप लोग क्वालिटियां चेक कर ले। मतलब भाई ये नहीं कि भाई एक मॉडर्न फार्मिंग हो रही है, बल्कि हम भाई क्वालिटी पे भी शौक हो रहा है। अच्छा अपने पास इस खाते में अगर मैं देख रहा हूं तो कौन कौन सी ब्रीड है अपने पास? इस वक्त यहाँ पे मक्खी चीनी है, बीतल भी है, और राजनपुरी भी है, पटेरी भी है, और गुलाबी सिंधी भी है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जब बात की पंजाब ब्रीड्स में देख रहा हूं इस वक्त कराची के अंदर जिस लेवल का आप सेटअप लेके बैठे हुए, इस कराची के एटमॉस्फेयर के अंदर इस वक्त पूरे पाकिस्तान की कौन सी ब्रीड सबसे जबरदस्त रिजल्ट प्रोवाइड कर रही है और सबसे अच्छी ग्रोथ कर रही है बकरों के हवाले से? अगर बकरों के हवाले से देखा जाए तो हमारे पास गुलाबी सिंधी पटेरी की जो है वो सिंध की ब्रीड है, वो ज़्यादा अच्छी कर रही हैं। उसके बाद मक्खी चीनी भी बहुत अच्छी कर रही है, और बीतल में भी हमारे पास बच्चे आए हैं, हमने सेल किए हैं, वो भी माशाल्लाह से अच्छी ग्रोथ। मतलब आपको अगर मैं इन शॉर्ट ये बोलूं, अगर आप पंजाब की ब्रीड पे भी शौक कर रहे हैं कराची के अंदर, तो आपको ऐसा कोई इशू नहीं फेस दिख? नहीं, शुरू में थोड़ा बहुत आया था हमें,
फिर बाद में ऐसा अडेप्ट कर गए इस इन्वायरमेंट को, जब अडेप्टेबिलिटी हो जाती है उसके बाद कोई मसला नहीं है। चले भाई जबरदस्त हो गया। मतलब भाई अब मैं देख रहा हूँ एक और इसमें कुछ पटेरी नस्ल की भी आ रही है मुझे बकरियां नजर। अच्छा ये सारी कंफर्म प्रेग्नेंट है? ये कंफर्म प्रेग्नेंट, कोई 3 माह की, कोई 4 माह की है, कोई बच्चा देने के करीब है बिल्कुल, और कुछ अभी 1-1.5 माह की भी है। मतलब शौकीनों इस वक्त भाई मैं जिस सेक्शन के अंदर मौजूद हूं, ये जो सेक्शन है वो कंफर्म प्रेग्नेंट बकरियां, मतलब जो गब्बन बकरियां होती हैं भाई वो यहां पर शिफ्ट हो जाती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह भाई इनकी अपने ब्रीडर से क्रॉस है 2.5, 3, 4, 5 महीने ऐसे कुछ तो ऐसी है भाई रेडी टू इंशाल्लाह ताला भाई डिलीवर है। खैर मुझे ये बताएं ये अवेलेबल फॉर सेल है या क्या डिटेल इनकी? नहीं, इनके आगे बच्चे आएंगे वो सेल होंगे, बाकी इंशाल्लाह हमारी कोशिश कर रहे हैं कि हम और बकरियां लाएं, उनको प्रेग्नेंट करवाएं अपने ब्रीडर से और वो सेल करें। जैसा कि आप पहले पूछ रहे थे कि कितनी एज होनी चाहिए, इसमें जैसे आप कई जानवर देखेंगे वो बहुत छोटे हैं, जैसे ये भी है, ये भी पट है और वो जा रही है अभी, वो खीरी पट है। कौन सी तरह आप पकड़िएगा ताकि भाई मैं थोड़ा उस पे थोड़ा ये देख ले। ये देखें, ये भी इन्होंने अभी कोई दांत नहीं तोड़ा हुआ, सही है, ये प्रेग्नेंट है। मतलब भाई ये चेक कर ले, मतलब ये अपनी समझे खीरी वाली ही स्टेज पे फर्स्ट ब्रीड कर जाएंगी। जी बिल्कुल, ये चेक कर ले भाई, दांत भी दिखा दे भाई इसके थोड़े अगर दिखाना चाहें तो। मतलब भाई ये देखें ये शौकीन है भाई इस टाइम पे खीरी और भाई कंफर्म। और कितने टाइम की ये क्रॉस हुई है? ये तकरीबन 1.5 से 2 माह की होगी। सही है, और ये ज्यादा की होगी थोड़ी सी। चले भाई ये 2 दांत के अंदर है। खैर भाई आप लोग ये चेक कर। अच्छा भाई गब्बन बकरियां जो है ये अवेलेबल फॉर सेल पे नहीं है, लेकिन इनके अगर आपको किड्स चाहिए, बच्चे चाहिए, तो मुझे ये बताएं उन्हें बच्चे नहीं चाहिए, वो कहते हैं कि भाई डॉक्टर साहब बच्चे पैदा हो गए, बच्चा मेरा हो गया, आप ही पालें, तो वो वाला सिनेरियो है या वो सिनेरियो भी नहीं है? मतलब मिसाल के तौर पे बच्चा पैदा हुआ, आप कह रहे हैं फीमेल तो हम सेल ही नहीं करते, मेल तो सेल करते हैं आप। जी बिल्कुल। तो मेल अगर बच्चा कोई आपसे परचेज करके आप ही के पास पलाई पे छोड़ दे, बिल्कुल हो सकता है, कोई मसला मसाइल नहीं है। मतलब शौकीनो भाई आप अपने बच्चे भी पलाई पे दे सकते हैं, जो छोटे बच्चे हैं ना वो भी इंशाल्लाह भाई ये पलाई कर देंगे। और ये अवेलेबल फॉर सेल पे नहीं है बकरियां, लेकिन इनकी ब्रीड जो है फीमेल्स होल्ड ऑन करेंगे नेक्स्ट फॉर ब्रीड, और जो बच्चे इनके मेल होंगे वो इंशाल्लाह भाई अवेलेबल फॉर सेल पर आ जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब अगर मैं बात करूं भाई बिजनेस के हवाले से, तो क्या ये कराची के अंदर जिस लेवल का मॉडर्न गोट फार्मिंग का सेटअप रन कर रहे हैं, क्या ये कराची के अंदर प्रॉफिटेबल बिजनेस है? अगर है तो माहाना इसके अंदर कितनी आमदन है? देखिए ये प्रॉफिटेबल भी है और माहाना आमदन देखिए तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो हमारे पास, अगर आप कह लें कि 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका 20% आपको हर माह रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब एक और चीज भाई जो मैंने आपके सेटअप पे मुनफरिद देखी, मैं देख रहा हूं भाई हर खाते के साथ एक भाई पाइप लगा हुआ है। अगर इस पाइप की क्या डिटेल है, क्या मामला है, इसकी क्या पर्पस है? इस पाइप में देखें तो ये डायरेक्ट टैंक से आ रहा है और ये साफ पानी, मीठा पानी है, जिसका TDS भी हम चेक करते हैं कि पानी का TDS भी कम से कम हो, 500 TDS तक पानी हम इस पिलाते हैं अपने जानवरों को। ये इसलिए है कि हर खाते में अलहदा एक खुरली लगी हुई है, पानी का वाटर ट्रफ लगा हुआ है, लेबर आएगा, कोई बंदा आता है यहीं से साफ करता है उस वाटर ट्रफ को और पिला देता है। अच्छा डॉक्टर साहब आपने यहाँ पर एक बात की TDS, एक आपने वर्ड यूज किया TDS, बेसिकली ये बताया हमारे कुर्बानी वालों को, शौकीनों को, ये आखिर अल्फाज बेसिकली भाई क्या चीज है और इसके पीछे क्या है? ये TDS क्या चीज है? TDS होता है कि पानी में कितना आप कह लें कड़वाहट या कह लें कि कितना खारा है, इसे वैसे कहते हैं टोटल डिजॉल्व साल्ट जो है वो पानी में कितने हैं। जितने ज़्यादा होंगे उतने जानवर के लिए मसला मसाइल क्रिएट करते हैं। तो कम अज़ कम अगर हमने जानवर को जो पानी देना है उसका TDS 700-800 से ज़्यादा ना हो। मतलब भाई जो हम जानवर को एक पानी हमें देना है उसका TDS कम से कम कितना होना चाहिए? 700-800 से ज़्यादा ना हो, 1000 तक काबिल कबूल है। उसके बाद फिर कुछ मसले मसाइल भी आते हैं, जानवरों के ऊपर स्ट्रेस भी आता है क्योंकि उसके अंदर 60 से ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप खुद समझते हैं खारा पानी हम खुद नहीं इस्तेमाल करते, तो जानवर जब इस्तेमाल करते तो मैं पूछना चाहूंगा ये आपसे, अगर कोई शख्स अपनी गोट फार्मिंग के अंदर TDS जो पानी है उसका जो TDS है वो 100+ है, तो जानवर में क्या क्या बीमारी मुब्तला होती है? मतलब क्या मुब्तला नहीं होती? अगर 1000+ होगा तो उसमें उसको रीनल इश्यूज आ जाएंगे थोड़े बहुत, मतलब कि उसके जो गुर्दों का मसला आएगा थोड़ा बहुत, और उसके अलावा मतलब कि पल्पी किडनी एक डिजीज है वो भी होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं इसकी वजह से। मतलब शौकीनो भाई कितनी बारीकियां हैं गोट फार्मिंग के अंदर। हम तो बस भाई घरों पे लेके जाते हैं और बस 2 टाइम वंदा दिया, जो भाई पानी है दे दिया। मतलब यहाँ पर हर चीज का अलहमदुलिल्लाह भाई चेक एंड बैलेंस है। वाटर ट्रफ लगाए हैं, वाटर ट्रफ के साथ हमने ऑटो ड्रिंकर्स भी लगाए हुए हैं। जो हमारे कुछ एनिमल्स हैं आगे जो हमारे पास होम ब्रीड पैदा हो रही है वो इन्हीं ऑटो ड्रिंकर से पीने के हम उनको आदी बना रहे हैं, ताकि वो पानी जब भी आए ताज़ा आए। जैसे ही नोब दुबा होती है तो पीछे टैंक से ताज़ा पानी डायरेक्ट आता है। मतलब देखिए भाई कितना अल्हम्दुलिल्लाह भाई वेल मेंटेन फार्म है, और भाई टेक्नोलॉजी का भाई किस तरीके से सेटअप है अल्हम्दुलिल्लाह भाई देखिए भाई यूज किया जा रहा है। सवाती भाई हम आपको और खाते में लाए हैं, ये इस वक्त टर्की दुम्बो का खाता है
और इसमें जितने भी आपने सबसे पहले खाते में बच्चे देखे हैं उनमें कुछ की माएँ खड़ी हैं और इसमें कुछ प्रेग्नेंट एनिमल भी खड़े हैं और कुछ अभी क्रॉस हो चुके हैं और इंशाल्लाह आगे हम उन्हें कंफर्म करेंगे अल्ट्रासाउंड के साथ, तो वो भी प्रेग्नेंट होंगे इंशाल्लाह। चलें भाई, जबरदस्त हो गया। मतलब शौकीनों भाई, एक प्रॉपर भाई ब्रीडिंग सेटअप आप लोगों को भाई विजिट करवा रहा हूं, जहां पर बकरियों की तमाम ब्रीड्स पर हमजा भाई ब्रीडिंग हो रही है। दुम्बियों में बात करूं तो माशाल्लाह भाई तमाम ब्रीड्स पे भाई ब्रीडिंग हो रही है इस टाइम पे। जो आपको पहले मैंने बच्चे दिखाए थे ये अल्हम्दुलिल्लाह भाई इन्हीं की ये माँ इस वक्त फीमेल्स मौजूद हैं। अच्छा, फीमेल आप सेल करते हैं या फीमेल सेल नहीं करते? फीमेल्स हम अभी सेल नहीं करते। सही है, पर इंशाल्लाह आगे हमारा प्लान है कि हम फीमेल्स लाके प्रेग्नेंट सेल भी करने शुरू करेंगे। अच्छा, मैंने देखा है आपने जो इनके बच्चे हैं वो अलग कर दिए, फीमेल्स आपने अलग कर दिए, तो मुझे ये बताएं एक बकरी के बच्चे या दुम्बे के बच्चे को कितने टाइम तक माँ का दूध देना चाहिए और उसके बाद अलग कर देना चाहिए? माँ का दूध तो हम वैसे 3 माह तक कम से कम तो देना चाहिए, पर माँ को और बच्चे को हम 1 माह के बाद तकरीबन 1.25 माह के बाद अलहदा कर देते हैं ताकि वो जल्द से जल्द दोबारा हीट पे आए, वो ब्रीड होकर दोबारा प्रेग्नेंट भी हो और हमें एक बच्चा जल्द से जल्द, मतलब कि उसके एक बच्चा देने के बाद हमें 8 माह के अंदर फिर से एक बच्चा मिल जाए। तो मतलब ये है कि एक्सपेक्टेड आप कह रहे हैं कि तकरीबन कितनी एज के अंदर आप बच्चे अलग कर देते हैं माँ से? तकरीबन 1.25 माह 1.5 माह के अंदर हम बच्चा और अलग कर देते हैं। इस ड्यूरेशन टाइम में वो बच्चा वनडे के ऊपर चारे पे आ जाता है? आधा वनडे चारे पे होता है, एक दफा माँ दिन में जाएगी उसे दूध पिला के आ जाएगी। चले भाई, जबरदस्त हो गया शौकीनों भाई। ये अल्हम्दुलिल्लाह भाई आप लोग देख रहे हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं पलाइयां शलाइयां इस टाइम पे चल रही हैं अपने पास फार्म के ऊपर? अगर कोई आउटसाइडर आपसे कोई माल खरीद के आपके पास छोड़ना चाहता है या कोई ऐसा आउटसाइडर कुर्बानी वाला शौकीन जो अपना माल आपको देना चाहता है, तो पलाई ऑफर कर रहे हैं आप लोग? जी, हम पलाई ऑफर कर रहे हैं 2027 के लिए। ईद कुर्बानी जो ईद है 2027 के लिए, कोई अपना माल रखवाना चाहता है पलाई के लिए तो वो हम ऑफर कर रहे हैं। बकरियां भी अल्हम्दुलिल्लाह भाई पलाई पे दे सकते हैं? जी, बकरियां भी दे सकते हैं, जो चीज वो पलाई के लिए देना चाहिए। मतलब शौकीनों का कोई कराची वाला चाहता है कि भाई हम अपना बकरा, हम अपना दुम्बा, हम अपनी बकरी इस मॉडर्न गोट फार्मिंग जो कि पाकिस्तान का, मैं समझता हूं बिलखुसूस कराची का वन एंड ओनली अल्हम्दुलिल्लाह भाई, ये तो भाई आप लोग इसका हिस्सा बन सकते हैं। पलाई स्लॉट्स अवेलेबल है 2027 की, उसके लिए आप लोग भाई डिटेल के लिए राब्ता कर सकते हैं। साथ ही हम आपको इस दफा अब शो करवा रहे हैं कुर्बानी 2026 के लिए जो बकरे सेल के लिए अवेलेबल है वो दिखा रहे हैं आपको। कुर्बानी लेवल के लिए एक बहुत ही बढ़िया कसीर तादाद में ये बकरे हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो इन बकरों में बहुत ज़्यादा अच्छा वेट गेन है। इनको हमने फैट्स वगैरह बिल्कुल नहीं दिए हुए, इनको हमने टोटली प्रोटीन मंडे पे पाला है। इनके अंदर जितना भी वजन होगा वो इनके गोश्त का होगा, इनमें फैट्स बिल्कुल नहीं होंगे। टोटली आपको मीट मिलेगा और स्ट्रक्चर मिलेगा। इसमें छोटे बड़े हर तरह के बकरे हैं और बहुत मुनासिब कीमत पे। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह भाई आप एक सेक्शन में आ गए जहां पर मुझे बकरे ही बकरे नजर आ रहे हैं, इनका क्या डिटेल है? सवाती आप शुरू से मेरे से पूछ रहे थे कोई हमारे पास जानवर सेल के लिए हैं, तो अब हम एक सेक्शन में आ गए हैं जहाँ पे हमारे पास जितने भी ये नगीने, जितने भी ये जानवर, जितने भी राजनपुरी बकरे हैं, ये फॉर सेल के लिए कुर्बानी 2026 के लिए तैयार हैं ये बिल्कुल। और इनमें जो भी हैं ये अब जो भी इनको ख़रीदना चाहता है वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी रब्ता कर सकता है। उसके अलावा बहरिया टाउन के साथ जो हमारा फार्म है वहाँ पे खुद फिजिकली आए और मौके पे जो डील बनेगी, जो हिसाब किताब होगा उस हिसाब से। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मैं बात क्वांटिटी की करूं तो कुर्बानी 2026 के काफी कसीर तादाद में आपके पास माल मौजूद है। अब कुछ ऐसे शौकीन हजरात भी हैं, कुछ ऐसे ट्रेडर्स भी हैं जो चाहेंगे कि यार हम ये सारा माल आपसे परचेज कर लें और हम इस पे आगे बिजनेस करें या ट्रेड करें, तो उनके लिए बहुत मुनासिब पैसों में ये अवेलेबल है? जी अवेलेबल तो है, पर हम एक ही बंदे को सब बेचेंगे नहीं, हम खुद इसको ट्रेड करना चाहते हैं। किसी ऐसे एक व्यापारी को नहीं देना चाहते कि बाद में हम। आपका ये है कि आपका जाती ख्वाहिश है कि कुर्बानी वाले लेके। चले भाई, कुर्बानी वाले जो कहते हैं कि सवाती भाई कोई मुनासिब कीमत में अच्छे साफ सुथरे गुलाबी बकरे दिखा दें, तो आज है माशाल्लाह से भाई आप लोग इस फार्म के ऊपर जहां पर आपको कसीर तादाद में कुर्बानी 2026 की कलेक्शन मिलेगी। और रेटों में कैसी होगी? और रेट्स में ये जो छोटे हैं थोड़े से उनके रेट्स अलहदा होंगे, जो थोड़े से बड़े हैं उनके रेट्स अलहदा होंगे। वो मौके पे जब फिजिकली खुद आएंगे तो उसके हिसाब से डील बन जाएगी। और इसमें सबसे बड़ी बात एक ये है, कराची में आपको जितना भी माल मिलेगा उनके ऊपर फैट डिपॉजिट बहुत किया जाता है। इनमें आपको जितना भी टोटल मिलेगा वो टोटल मीट मिलेगा, इनके ऊपर बिल्कुल कोई फैट डिपॉजिट नहीं होगा। कोई अपनी ऐसी चीज़ नहीं दी जिसके साथ इनके ऊपर फैट डिपॉजिट हो। मतलब इंशाअल्लाह भाई जब ये कुर्बानी टाइम पे कुर्बान होंगे तो इनका जो गोश्त है, जो मीट की क्वालिटी है, वो बहुत आप कह रहे हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इसमें फैटनिंग नहीं, हमने मार्बलिंग होगी आपको। मतलब कि एक होती है कि जिस्म के ऊपर फैट चढ़ाना, एक होता है गोश्त के रेशे के अंदर फैट होता है। इसके गोश्त के अंदर के रेशे के अंदर फैट मार्बलिंग होगी, फैटनिंग नहीं होगी, आपको ऊपर चर्बी नहीं मिलेगी ज़्यादा। चले भाई, मतलब भाई इनकी अगर मैं बात करूं वनडे के हवाले से, फीड के हवाले से, तो थोड़ा वो भी तो बताएं यार। माशाल्लाह इतनी जबरदस्त पलाइयां हुई हुई है बकरों की, तो वनडा क्या तरतीब है? हम इन्हें वनडे में दे रहे हैं, साथ इनको हरा चारा दे रहे हैं। हरा चारे के साथ इनको हमने वंडा चला रहे हैं, प्रोटीन बेस्ड है। उसके अंदर कनोला, सोयाबीन और रैपसीड मील, खल और चोकर, सब जितने अज्जा हैं वो सब शामिल है। हमने अपना वंडा तैयार किया हुआ है, उसको हम चला रहे हैं इनके लिए।
और उसके हमें अच्छे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। क्या बात है शौकीनो भाई, जो ये इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं सोयाबीन मील, मैं कहता हूँ भाई सोर्स ऑफ प्रोटीन, आप जाके सर्च करिएगा सोयाबीन मील के, और मैं तो समझता हूँ भाई काफी कॉस्टली आइटम है ये जो आप यूज कर रहे हैं अपने वनडे में। 220 रुपए 230 रुपए किलो चल रहा है। नो डाउट यार। खैर भाई शौकीनो भाई ये अवेलेबल फॉर सेल बकरे हैं, कुछ इनकी बाहर भी आपको मैं टूर दिखाता हूँ। अच्छा शौकीनो भाई 2026 की भाई अवेलेबल फॉर सेल आप लोगों को भाई माल दिखा रहा हूँ, वो कुर्बानी वाले जो कहते हैं सवाती भाई मुनासिब कीमत में वीवीआईपी बकरों का शौक करवा दे तो भाई आ जाए और ले जाए, लूट ले माशाल्लाह भाई। सारा एक से बढ़कर एक माल, सारा पला हुआ माल और सारा माशाल्लाह भाई प्रोटीन बेस्ड फंडे के ऊपर माल। अगर बात मैं रेटों की करूं तो इंतहाई मुनासिब रेटों में शौकीनो भाई आपको ये सारा माल दे देंगे। अरे डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं भाई पूरी आपने तो एक फार्मेसी यहां पर लगाई हुई है, ये क्या हो रहा है इस टाइम पे? सवाती भाई ये जो बकरी है इसने कल हमारे पास किडिंग की है, तो इसके अल्हम्दुलिल्लाह से इस वक्त 2 बच्चे हैं। और इसका ना हम जब हमारी यहाँ बकरी बच्चा देती है उसके बाद हम उसका 3 दिन प्रोटोकॉल करते हैं। उसमें हम उसे एक एंटी इन्फ्लेमेटरी देते हैं, एंटीपायरेटिक देते हैं, उसके अलावा से उसे स्पोर्टिव के लिए उसे विटामिन और विटामिन का इंजेक्शन लगाते हैं। उसके अलावा हम इसे सतप्रोपाइलिन ग्लाइकोल भी देते हैं कि जानवर अपना वजन भी ना गिराए और जल्द से जल्द अपनी सफाई करने के बाद दोबारा हीट पे भी आ सके। चले अभी मैं देख रहा हूँ आज इसने जो बच्चे डिलीवर किए ये कितने दिन पहले के बच्चे हैं? ये अभी सिर्फ कल के बच्चे हैं, दोनों जो बच्चे हैं कल पैदा हुए हैं। मतलब भाई ये शौकीनो भाई कल पैदा हुए हैं और आज सेकंड डे इनका क्या प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है इस टाइम पे? इस वक्त हम इसे एंटीपायरेटिक देंगे, साथ इसे बी कम्प्लेक्स देंगे, और उसके अलावा अगर हम देखेंगे कि जानवर की क्या कंडीशन है, अगर उसे बुखार है, साथ और भी कोई मसला मसाइल है, तो साथ हम एंटीबायोटिक भी चला सकते हैं। अच्छा लोग मैंने देखे हैं बकरी जब बच्चे देती है तो उसके बाद कोई देसी टोटके कर रहे होते हैं। जी जी। तो वो भी आप करते हैं या नहीं? आप हम देसी टोटके नहीं करते, हम इसे एलोपैथिक में लेकर जाके इसके साथ प्रोपाइलिन ग्लाइकोल देते हैं ताकि इसकी एनर्जी रिजल्ट पूरे रहें। जैसे वो गुड़ देते हैं, हम प्रोपाइलिन ग्लाइकोल देते हैं, वो एक ज्यादा अच्छा सोर्स है ग्लूकोज का। चले भाई जबरदस्त हो गया भाई, बच्चे माशाल्लाह भाई देखें, जब देखें अभी 2 दिन के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने और भाई इस टाइम पे प्रोटोकॉल फॉलो किए जा रहे हैं और 3 दिन का ये पूरा अल्हम्दुलिल्लाह भाई प्रोटोकॉल है। जी बिल्कुल 3 दिन हम चलाएंगे। 3 दिन हम इसके बच्चे का और इसकी माँ का पूरा चेकअप करेंगे कि इनको कोई टेम्परेचर कोई ऐसा मसला मसाइल तो नहीं है। अगर मसला मसाइल होता है तो फिर हम उसको नेक्स्ट की तरफ लेके जाते हैं। चलें शौकीनों भाई आप लोग ये देखें भाई, इस वक्त कराची का मॉडर्न कैटल फार्म होने के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह भाई यहाँ पर आप देखें डॉक्टर्स की टीम 24 आवर्स आपके जानवरों की खिदमत के लिए हाजिर है, जो कि मैं समझता हूं दूसरे फार्म पे ये चीज आपको नहीं मिलती, क्योंकि जब दूसरे फार्म पे कोई जानवर बीमार होता है तो प्रॉपर भाई एक डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर अपना टाइम लेता है, लेकिन यहां पर डॉक्टर टाइम नहीं, यहां पर 24 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह भाई सर्विसेज। ये देखिए भाई इस टाइम पे इंजेक्ट किया जा रहा है, इंजेक्शन आप लोगों के सामने। तो अगर आप लोग भी अपनी बकरियां या बकरे या XYZ बच्चे इनको पलाई पे देते तो डॉक्टर्स की टीम्स एनी टाइम आपकी जानवर की खिदमत के लिए मौजूद होंगी। तो मैं समझता हूं शौकीनों और क्या ही चाहिए, किस तरीके से माशाल्लाह भाई एक प्रॉपर भाई अच्छे डॉक्टर्स की टीम यहां पर मौजूद है। ये देखिए अच्छा ये दूसरी डोज दी जा रही है, कितना ये क्या दे रहे हैं आप ये बताइए? इस वक्त मैंने बी कम्प्लेक्स दे रहे हैं और जिसके अंदर विटामिन बी सारे हैं। सही है, ताकि इसको लीवर को भी सपोर्ट मिले और एनिमल जो है अपना खाना पीना भी कम ना करे और बाकी सारे मसले मसाइल भी ना हो। उसके अलावा इसे हम साथ जो पहला दिन होता है तो साथ थोड़ा सा कैल्शियम भी देते हैं ताकि जानवर में कैल्शियम की कमी भी ना हो। चलें शौकीन, अगर भाई आप लोग भी चाहते हैं, अगर आप लोगों की भाई कोई क्यूरीज हैं तो भाई डॉक्टर साहब का नंबर चल रहा होगा, आप लोग पूछ भी सकते हैं। रेट्स आपको बता दिए, सेटअप विजिट करवा दिए, अब आप लोग आए बैठे। अब भाई मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सवादी को इजाजत, अल्लाह हाफिज।